आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के एक बार पुनः उपस्थित हो। मुझे आशा ही नहीं, महत्वपूर्ण विश्वास है कि प्रश्नोत्तरी 50 आपको परीक्षा में लाभान्वित करेगी। तो साथियों, प्रश्नोत्तरी 50 से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को पहली बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी पाठचर्या आपके लाने के लिए। मुझे आशा ही नहीं, महत्वपूर्ण विश्वास है कि आप नियमित इसका अध्ययन कर रहे होंगे तो आप इससे लाभान्वित होंगे। तो साथियों, पाठचर्या प्रारंभ करें उससे पूर्व प्रतिदिन की बात आज भी देखते हैं। आज का प्यारा सा सकारात्मक विचार, असफलता को सफलता में बदलने का एक ही मूल मंत्र है साथियों। तब तक अपने काम पर काम करो जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। एक ही तरीका है सफल होने के लिए कि आप अपने लक्ष्य के प्रति काम करें। साथियों, इसी सकारात्मक विचार के साथ प्रारंभ करते हैं और देखते हैं पहला। कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न है। इस प्रकार का कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न है। यह त्रिशंकु से अतिरिक्त अज्ञेय है। मेरी जानकारी में बिहारी जैसी रचना यूरोप के किसी भाषा में नहीं पाई जाती है। कथन किस विद्वान का है? जवाब हो जाएगा ग्रेयर्सन। अगला प्रश्न है कि अंगद के पाँव निबंध के निबंधकार कौन है? अंगद के पाँव निबंध किसके द्वारा लिखा गया निबंध है? जवाब में सही जवाब 1958। चौथा प्रश्न, कविता की भाषा से मनोरंजन तो होता है परंतु वह जीवन संग्राम के काम नहीं आता। किसका कथन है? कविता की भाषा से मनोरंजन तो होता है परंतु वह जीवन संग्राम के काम नहीं आता। यह जयशंकर। महाकवि की तर्जनी निबंध के निबंधकार कौन थे? महाकवि की तर्जनी निबंध किसके द्वारा लिखा गया निबंध है? महाकवि की तर्जनी कुबेर नाथ राय द्वारा लिखा गया निबंध 1979 ईस्वी का। अगला प्रश्न है कि नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला। नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी। यह पति नाम है। अगला प्रश्न है कि दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य जो संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता है। यह कथन किसका? जवाब हो गया था मोहन जेटली। अगला प्रश्न है कि अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? अलका जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई चंद्रगुप्त। कुंभ में छोटी बहू कहानी के कहानीकार कौन है? कुंभ में छोटी बहू यह कहानी बंग महिला राजेंद्र वाला घोष द्वारा लिखी गई होगी 1906 ईस्वी का। 10वां प्रश्न है कि केंद्र और परिधि निबंध के निबंधकार कौन है? केंद्र और परिधि निबंध लिखा गया है अव्यय द्वारा 1984 ईस्वी। 11वां प्रश्न है कि बिहारी सतसई किस भाषा में लिखा गया काव्य? बिहारी सतसई ब्रज भाषा में लिखा गया काव्य। 12वां प्रश्न है कि न आने वाला कल उपन्यास का पता समास। न आने वाला कल उपन्यास मोहन राकेश द्वारा लिखा गया 1968 ईस्वी का। प्रश्न संख्या 13 है कि सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नाम? सुजान कुमार चित्रावली का नायक है। चित्रावली उस्मान द्वारा लिखी गई रचना है 1613 ईस्वी से। 14वां प्रश्न है कि प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध के निबंधकार। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध लिखा गया है रामकृष्ण। प्रश्न संख्या 15 है कि अन्य से अनन्या तक आत्मकथा की रचना। अन्य से अनन्या तक आत्मकथा प्रभा खेतान द्वारा लिखी गई 2007 ईस्वी के। 16वां प्रश्न है कि द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य की रचनाकार। द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य नरेंद्र शर्मा का।
अगला प्रश्न है कि जलती हुई नदी आत्मकथा के लेखक कौन है? जलती हुई नदी आत्मकथा कमलेश्वर की रचना है 1999 ईस्वी। वट पीपल साहित्य मुखी कृति की रचना कौन है? वट पीपल साहित्य मुखी रचना रामधारी सिंह की रचना। वट पीपल 1961 ईस्वी की साहित्य मुखी 1968 ईस्वी। 19वां प्रश्न है कि देशद्रोही उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? देशद्रोही उपन्यास यशपाल द्वारा लिखा गया 1943 ईस्वी का प्रकाशन। अगला प्रश्न है कि मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने किस छंद का प्रयोग किया? मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने रूबान्वय छंद का प्रयोग। 21वां प्रश्न है कि जिंदगी और जोंक कृति का प्रकाशन वर्ष कौन है? जिंदगी और जोंक रचने अमरकांत की रचने में 1919। प्रश्न संख्या 22 है कि यथार्थवाद हमारी दुर्बलताओं, विषमताओं और क्रूरताओं का न्यून चित्रण होता है। इसका जवाब हो जाता है। 23वां प्रश्न है कि हृदय की अनुभूति साहित्य में रस और भाव कहलाती है। किसका? हृदय की अनुभूति साहित्य में रस और भाव कहलाती है। प्रश्न संख्या 24 है कि सूरदास की कविता में विश्वव्यापी राग सुनते हैं। वह मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। इसका जवाब हो जाएगा। 25वां प्रश्न है कि छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ है। इसका नाम और से बताए। संसार के प्रत्येक प्राणी के जीवन का उद्देश्य दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति है। कृष्ण पुराण का। संसार के प्रत्येक प्राणी के जीवन का उद्देश्य दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति है। करुणा एवं से प्रेरित आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। केशव की किस रचना को छंदों का अजायब कहा गया? केशव द्वारा लिखी गई रामचंद्र का छंदों का अजायब। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने प्रदान की? कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा नहीं मिले वाजपेयी। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। किसके? हिंदी भक्ति काव्य के प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। तीसरा प्रश्न है कि नवयुग समस्या नाटक के लेखक। नवयुग समस्या नाटक प्रेम सभा द्वारा लिखा गया 1938 ईस्वी। सीता वनवास नाटक के नाटककार कौन है? सीता वनवास नाटक ज्वाला प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया 1895 ईस्वी से। वैशाली की नगर वधू उपन्यास के लेखक कौन है? वैशाली की नगर वधू चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखा गया 1949 ईस्वी। भोर का तारा एकांकी के कौन से है? भोर का तारा एकांकी लिखी गई है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा 1937 ईस्वी। इस एकांकी। 34वां प्रश्न है कि वहम का कोई भी इलाज नहीं। मोहन राकेश के किस कृति से उद्भूत करते हैं? वहम का कोई इलाज नहीं मोहन राकेश द्वारा लिखी गई पैर तले जमीन। अगला प्रश्न है कि सिद्धांत बोध और सिद्धांत साठ के रचना। सिद्धांत बोध और सिद्धांत साठ जसवंत सिंह की रचना। रीतकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा? रीतकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी कहने वाले पद्मश्री। 37वां प्रश्न बेलारी गांव का वर्णन मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास में हुआ है? बेलारी गांव का वर्णन गोदान उपन्यास में हुआ है। गोदान उपन्यास में प्रकाशन हुआ 1936 ईस्वी मुंशी प्रेमचंद द्वारा। मिट्टी की बारात काव्य रचना की रचनाकार कौन? मिट्टी की बारात का कृति शिवमंगल सिंह सुमन की रचना में 1972 ईस्वी रचना। अगला प्रश्न है कि आदि अंत और आरंभ निबंध संग्रह के लेखक कौन है? आदि अंत और आरंभ निबंध संग्रह लिखा गया है निर्मल शर्मा द्वारा 2001 ईस्वी निबंध।
कलाधर उपनाम से रचना करने वाले कवि कौन है? कलाधर उपनाम से रचना करने वाले जयशंकर। यारों के यार कहानी के कहानीकार कौन है? यारों के यार कहानी कृष्ण सोपती द्वारा लिखी गई 1968 ईस्वी की पुस्तक। अगला प्रश्न है कि दुनिया रोज बनती है काव्य की रचना कौन है? दुनिया रोज बनती है या काव्य रचना आलोक धनुआ द्वारा लिखी गई 1958 ईस्वी की। साहित्यालोचना आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? साहित्यालोचना आलोचनात्मक रचना श्याम सुंदर दास की रचना है 1922 ईस्वी में। आत्मदाह उपन्यास के लेखक कौन है? आत्मदाह उपन्यास चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखा गया 1937 ईस्वी का प्रकाशित। अगला प्रश्न है कि चाणक्य रामकुमार वर्मा के किस नाटक का पात्र है? चाणक्य रामकुमार वर्मा द्वारा लिखे गए कॉमेडी महोत्सव नाटक का पात्र 1954 ईस्वी नाटक का। रामचंद्र स्वदेश दीपक के किस नाटक का पात्र है? रामचंद्र स्वदेश दीपक द्वारा लिखी गई कोर्ट मार्शल नाटक का पात्र है 1991 ईस्वी नाटक का। पद्मावत को एक त्रासदी मानने वाले आलोचक कौन है? पद्मावत को एक त्रासदी मानने वाले आलोचक विजय देवनारायण शर्मा। नमिता चित्रा मुद्गल की किस रचना की पात्र है? आमा की पात्र है 1999 ईस्वी का। आचार्य शुक्ल ने स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किसे माना? आचार्य शुक्ल जी ने स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक श्रीधर पाठक। विषाद मठ उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? विषाद मठ उपन्यास रांगी राघव द्वारा लिखा गया 1946 ईस्वी का। तो साथियों प्रश्नोत्तरी 50 आज के लिए यहीं पर विराम। प्रश्नोत्तरी 50 कैसी लगी कमेंट्स करते हुए तो बताइए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए जिससे कि हमारा मनोबल बना रहे और हम आपकी ऐसी पाठचर्या लिखते रहें। तो आज की पाठचर्या में लेते हैं साथियों पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आपका जीवन मंगलमय और जय हिंद।